लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती लेकर आए। इसके साथ ही कुछ नेताओं के लिए चिंता की लकीरें भी। बीजेपी ने सरकार भले ही बना ली, मगर जो नतीजे सामने आए वो संतोषजनक नहीं थे, और खास तौर पर राजस्थान के लिहाज से। पिछले 2 बार से बीजेपी राजस्थान की तमाम 25 की 25 सीटों पर जीत दर्ज करती आई है, मगर इस बार बीजेपी के हाथ से एक दो नहीं बल्कि पूरी की पूरी 11 की 11 सीटें फिसल गई। नतीजा, केंद्रीय नेतृत्व राजस्थान के कुछ नेताओं से नाराज है, और अब समीक्षा ये की जा रही है कि आखिर ऐसी क्या कमी रह गई कि बीजेपी को राजस्थान में इतना ज्यादा नुकसान हो गया। और इसके साथ ही समीक्षा इस बात पर भी की जा रही है कि इस नुकसान के लिए कौन से नेता जिम्मेवार है। राजस्थान में बीजेपी के खराब प्रदर्शन के बाद अब दिग्गज नेताओं का राजनीतिक भविष्य खतरे में पड़ सकता है। दरअसल पार्टी आलाकमान ने इन नेताओं के कहने पर टिकट बांटे थे, मगर अब उम्मीदों के मुताबिक रिजल्ट अच्छा नहीं रहा। जैसे कि चूरू लोकसभा सीट पर राहुल कस्वा का टिकट काटकर देवेंद्र झाझड़िया को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया, और यहां से बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। ठीक ऐसा ही कुछ हाल श्रीगंगानगर में हुआ। श्रीगंगानगर लोकसभा सीट से निहाल चंद मेघवाल का टिकट काटा गया, और यहां से भी कांग्रेस के उम्मीदवार कुलदीप इंदौरा ने चुनाव जीत लिया, और भाजपा को हार का सामना करना पड़ा। अब सियासी जानकारों की माने तो पहले विधानसभा और अब लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन के बाद बीजेपी के दिग्गज नेता राजेंद्र सिंह राठौड़ के राजनीतिक करियर पर खतरा मंडरा रहा है। राठौड़ खुद विधानसभा चुनाव 2023 में हारे थे, और अब लोकसभा में भी चूरू से भाजपा को हार का सामना करना पड़ा है। आपको बता दें कि चूरू से भाजपा से बागी रहे सांसद राहुल कस्वा टिकट काटने के लिए सीधे तौर पर राजेंद्र राठौड़ को जिम्मेवार ठहरा रहे हैं। और यहाँ पर यदि विश्लेषकों की मानी जाए तो राजस्थान भाजपा के दिग्गज नेता राजेंद्र सिंह राठौड़, सतीश पूनिया और वसुंधरा राजे सिंधिया के राजनीतिक करियर को लेकर संशय की स्थिति बनी हुई है। और इतना ही नहीं, पार्टी में इनकी क्या भूमिका होगी, इसे लेकर भी तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की चुप्पी ने भाजपा के नेताओं की चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि पहले यह माना जा रहा था कि वसुंधरा राजे के बेटे दुष्यंत सिंह को मोदी कैबिनेट में शामिल किया जाएगा, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। ऐसे में अब माना यह जा रहा है कि वसुंधरा राजे राजस्थान छोड़ना नहीं चाहती, और उन्होंने केंद्र में आने से साफ तौर पर इनकार कर दिया है। ठीक इसी तरह राजस्थान भाजपा के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया को भी हार का सामना करना पड़ा। पार्टी आलाकमान ने सतीश पूनिया को हरियाणा का प्रभारी बनाया था, मगर वहां भी भाजपा को खराब प्रदर्शन का सामना करना पड़ा था। वहीं इसके साथ ही हरियाणा में अब विधानसभा चुनाव भी होने, और ऐसे में सतीश पूनिया की असली परीक्षा होगी। हालांकि हरियाणा की राज्यसभा सीट को लेकर चुनाव अभी होने हैं, और संख्या गणित भाजपा के पक्ष में नहीं है। ऐसे में यदि कांग्रेस राज्यसभा सीट जीत लेती है तो यह विधानसभा चुनाव से ठीक पहले भाजपा के लिए बड़ा झटका साबित होगा। आपका क्या कुछ कहना है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।